हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को षष्ठीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर है षष्ठीला एकादशी व्रत कथा के श्रवण का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली ये कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर लेकर चल रही है। ये यात्रा न केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करेगी, बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्ण आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर। वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति के स्रोत है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है, जो हमें धर्म, कर्म और भक्ति का मर्म समझाती है। षष्ठीला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चले, जहाँ हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता, भक्तों के जीवन के आधार को, समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पवित्र षष्ठीला एकादशी पर आपकी महिमा का गान करते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में षष्ठीला एकादशी महात्म्य का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठीला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दाल मुनि को कही थी। वे कथा तुम भी सुनो। एक बार दाल भी मुनि ने पूछा है, मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया आप ये कथन कहें। तब पुलिस जी कहने लगे, महाभाग्य, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में जागरण करें। चंदन, कपूर और भगवान की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुहड़, नारियल और बीजों के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी वाला आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावना, हमको सब हमारी वंदना है। कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्य, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपति, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ग स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिलोदान, तिल
होमी लोंद की तिल दाता व भक्त चटतिला पाप नाशनी, अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपमान करना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इन प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से षष्ठीला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरिणी है। एक बार षष्ठीला एकादशी की महिमा सुनने देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वे भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वो बहुत दुबली पतली हो गई। उसने बहुत दान दिया, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वे शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। एक ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। इसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धन्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतना सुंदर महल में कुछ न पाकर वे अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई, कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, मुझे धन धान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तब मैंने कहा, ये साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षष्ठीला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षष्ठीला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य में बताया। महात्म्य में सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल। देव पत्नियों उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपदा करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दूर हो जाती है। जो कोई भी स्थिति को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार हुआ। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय ही नहीं, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। ये व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो युधिष्ठिर महाराज जी वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरी समा रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्ममय बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतार कर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए
संकल्पित तथा सस्तिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। ये थी शक्ति एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। एक बार अड़िया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक ने अडाई कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अडैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वे तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो आपकी हो जाएगी। अब उन्होंने अड़िया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अड़िया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएं और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तो तब वहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर आए, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अड़ैया जी ने कहने लगे, हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। तब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिए, वे भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अड़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की रोटी बना ली और आलू का भरता बना लिया। कहने लगी, गुरुदेव कि ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की साधना से भी नहीं आते, वे उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अड़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अड़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त अब जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। अब अड़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी नहीं की थी, न ही कभी भोग लगाया था। भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वे उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंख बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 रोटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो न सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भत्ता खा लिया। अड़ैया जी ने आंखें खोली, देखा ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज हम भूखे रहेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने लगाने के लिए क्यों कहा था भोग? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अड़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी आटा खा गए, कल से हमको 5 किलो आटा लेकर देना, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगी कि 2.5 किलो आटा बीन के लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारे से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मांगे
इसे दे दीजिएगा। अगले दिन अड़ैया फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचा। गाय को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसे। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव जी के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ माता सीता जी भी आई थी। अड़िया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया थे कि आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या यह भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अड़िया जी ने पूछा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती हैं। तब अड़िया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अड़िया श्री जी आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 2.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी उनकी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी की भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद अड़िया जी गाय को भी बाटी खिला देते हैं। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अब अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 1 बज गए। तो पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अड़िया जी ने फिर पूछा, ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हीं नहीं जानते, ये मेरे छोटे भाई हैं। तो आज अड़िया जी बोले, अगर आप पहले बता दे तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अड़िया जी ने पत्तल से झूठन बची थी वे खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वे फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोचने लगे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अड़िया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव जी के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं। हनुमान जी तो अड़िया जी के कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते तो आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अड़िया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पाना था। तो अड़िया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए। प्रभु सबने प्रसाद पाया, जो बच गया वह हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अड़िया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिए। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़िया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने कहा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर बाटी बनाए और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब श्री राम जी पधारे, साथ में 2 और लोग भी थे। उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अड़िया जी वापस आश्रम में गए तो गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाले आटे की बोरी दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो सब कम पड़ जाता है। तो आपको तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वे बहुत सारी व्यवस्था करके आटे की बोरी भी लेकर गया जंगल में।
ले जाकर गाय को चराने के लिए छोड़कर एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। उन्होंने आज कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आए तो कहने लगे, आज तो बहुत कुछ भी खुशबू नहीं आ रही, क्यों कुछ नहीं बनाया, क्या हो गया? अड़िया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा, यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी ने अनंत समर्थन सली और सभी शक्तियों की स्वामिनी अड़िया जी के ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने लकड़ी और नाही उपला इकट्ठा किया है, आप ये जो सेवक है इनसे कहिए कि यह भी तो कुछ करे। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, आज हमने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए। गुरुदेव आपको शंका होती थी ना, आज हम उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण करेंगे। अब गुरुदेव ने सोचा, ये तो पागल आदमी है, राम जी तो जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वे भला कैसे गंवार आदमी जिसको कोई नाम जब तक नहीं जपना आता, ना कोई ग्रंथ पढ़ना आता, उसको भला सामने कैसे आ सकते हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान के दयालुत्व पर संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त है, मैं अत्यंत तर्क के द्वार भी उनकी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान है उनकी भी मुझे नहीं छू सकते, लेकिन जो दीन है, जो भोले, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अड़िया जी को दर्शन देकर कृतज्ञ कर अपने परिवार सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अड़िया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ नहीं की, दिनचर्या तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु व हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनके जैसे शिक्षा दी, उसका पालन किया, उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्होंने इतनी आसानी से प्रभु को पा लिया। तो हम गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए।